बिहार में बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार बने विधानसभा के नए स्पीकर। पटना में अतिक्रमणकारियों पर गरजा सम्राट चौधरी का बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए वसूला 59,800 रुपये का जुर्माना। आदतन अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन लेगी बिहार पुलिस, एफआईआर होगी दर्ज। बिहार से बड़ी खबर है। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार को निर्विरोध और सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अगला अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव की औपचारिक घोषणा होते ही सदन में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खुद प्रेम कुमार को अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर गए और उन्हें बैठाकर बधाई दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रेम कुमार विधानसभा के नए स्पीकर की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। बीजेपी के खाते में ये एक और महत्वपूर्ण पद जो है वो बिहार में इस नीतीश कुमार की सरकार में आया है। और अब प्रेम कुमार ने इस कुर्सी पर बैठते ही क्या कहा है, जरा सुनिए। अपने लोकतंत्र की परंपरा है जाकर के उस परंपरा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन तेजस्वी के द्वारा मंच पर मुझे आसन ग्रहण कराया गया है। दोनों नेताओं का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं जाकर के। और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी जो मिली है उस सबको विश्वास में लेते हुए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को विश्वास में लेते हुए सदन कार्यवाही चलाने में सबका सहयोग लेंगे। 9वीं बार आप विधायक बने, कैसे देखते थे अपने संघर्ष को, छात्र जीवन से लेकर अध्यक्ष तक के पद को? मैं सन 74 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में शामिल हुआ था। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य था। फिर छात्र संघर्ष समिति गठन हुआ और लगातार कारवा बढ़ता गया करके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास एक तो गृह विभाग गया है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने और वहीं पर अब जो है प्रेम कुमार विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन भी अतिक्रमणकारियों और कब्जाधारियों पर कहर बरपा रहा है। एक बार फिर पटना में अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जहां अवैध निर्माण सड़क किनारे किया गया, अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया है। पटना के जिला मजिस्ट्रेट त्यागराजन एसएम के निर्देश पर दरअसल अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए 59,800 रुपये का जुर्माना वसूला गया और सड़क के किनारे से कई ठेले, लकड़ी के काउंटर और अस्थायी ढांचे हटा दिए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त कराना था। इस अभियान में जिला प्रशासन, पटना नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य पुलिस और साथ ही जो फायर ब्रिगेड अधिकारी हैं, जो पुल निर्माण निगम है, दूरसंचार, वन विभाग और बिजली विभाग जैसी जो अन्य एजेंसियां थी वो भी शामिल थी। तो कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण बिहार की सड़कों पर हो रखा है, जो कब्जाधारियों ने वहां पर कब्जा किया गया है, जिससे वहां पर जाम की स्थिति बन रही है, उसे किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, इसको लेकर सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद ये अतिक्रमण वहां से हटाया जा रहा है। इस तरीके से कब्जाधारियों पर बुलडोजर कहर बनकर बरस रहे हैं। डीएम त्यागराजन ने अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने और नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। सभी उपमंडल अधिकारियों और उपमंडल पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो व्यक्तिगत रूप से अभियान की निगरानी करें और दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए अनुवर्ती टीमों को 24 घंटे एक्टिव रखें। डीएम ने कहा कि आदतन अतिक्रमण करने वालों की पहचान की जाए और साफ की गई जगहों पर दोबारा अतिक्रमण करते पाए जाने पर उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज की जाए। ये बड़ी बातें उनके जरिए की गई है। यानी न सिर्फ अतिक्रमण हटाया जा रहा है बल्कि उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू हो गई है।
हमने देखा कि जब पहले ही दिन गृह मंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठे तो एक्शन की शुरुआत हो गई। इस तरीके से कब्जाधारियों पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई। उसके बाद माफियाओं को साफ तौर पर चिन्हित करके उन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। वहां पर उनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। पुलिस विभाग को किस तरीके से बेहतर किया जाए उसके लिए भी जो है सम्राट चौधरी ने अहम कदम उठाए हैं। लेकिन अब जिन इलाकों में अभियान चला है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसमें न्यू कैपिटल सर्कल 4 घंटे तक यहां पर अभियान चला, जिसमें बीरचंद पटेल पथ और विकास भवन मजिस्ट्रेट रोड के दोनों ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। 6 ठेले और 2 लकड़ी के काउंटर जब्त किए गए और 2000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पाटलिपुत्र सर्कल में पटना संग्रहालय, पुलिस लाइन, ज्ञान भवन, कारगिल चौक और बांकीपुर क्लब के दोनों ओर के अतिक्रमणों को हटाया गया है। लगभग 20 अस्थायी झोपड़ियां ध्वस्त की गई, 1 लकड़ी का ठेला और 1 लकड़ी का चबूतरा जब्त किया गया और 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये सारी चीजें वहां पर जो है देखने को मिली। अब खंगोल में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है शुरू हो गया है, ये भी जानकारी सामने आई है। खंगोल नगर परिषद ने परिषद कार्यालय के सामने से मोती चौक, दल्लूचक शिव मंदिर होते हुए कई ऐसे रोड हैं जिन्हें खाली किया है, जुर्माना वहां पर वसूला है। तो इस तरीके का अभियान हम बिहार में आने वाले वक्त में भी देखेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी अब वहां पर गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। उनका सबसे पहला जो मकसद है वो है माफियाओं को साफ करना और कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों, कब्जाधारियों पर शिकंजा कसना। उस दिशा में लगातार वो काम कर रहे हैं और देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वहां पर एक्शन हो रहा है, किस तरीके से माफियाओं से जमीनें मुक्त कराई जा रही हैं। ये आने वाले वक्त में कार्रवाई हम बिहार में होते हुए देख सकते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। बैठ जाते हैं, सबको प्रणाम करें, आसन तक लाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आएंगे आप सर ऐसे इधर से आएंगे, आप उधर से निकल सबको उधर से मत पड़ेगा। जैसे बता रहे हैं यहाँ सीढ़ी पर चढ़ेंगे, प्रणाम करके